क्या आप उस छिपकली के बारे में जानते हैं जो गर्मी का मौसम शुरू होते ही बारिश की तरह जमीन पर बरसने लगती है? क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जहां मच्छर पकड़ने के लिए विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? क्या आपको पता है कि भविष्य में बच्चे माँ के गर्भ में नहीं बल्कि जार में विकसित होंगे, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर शो शक्तिमान को अचानक क्यों बंद कर दिया गया था? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर सुनामी और बाढ़ के दौरान आम लोगों को समुद्र के आसपास न जाने की सलाह दी जाती है ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिसके ऊपर सरकार ने आजीवन समुद्र के पास या किनारे जाने पर पाबंदी लगाई है? जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ब्रिटेन में रहने वाली एमी बेथ डेलामुरा नाम की महिला को समुद्र के आसपास जाने की सख्त मनाही है। दरअसल 44 वर्षीय एमी ने लगभग 50 बार समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें प्रशासन द्वारा बचा लिया जाता था। ऐसे में एमी को बार बार बचाने की वजह से ब्रिटेन सरकार को महज 5 साल में 1 मिलियन पाउंड यानी लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी थी, जो देश के टैक्स पेयर्स की जेब से कटता था। ऐसे में सरकार ने एमी को जिंदा रखने और अपने खर्च को बचाने के लिए उनका समुद्र के आसपास जाना ही बंद कर दिया ताकि वो दोबारा कभी समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश ना करे। ऐसे में एमी अपनी गलती के चलते अब समुद्र के आसपास घूमने फिरने के लिए भी नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी समुद्र नहीं देख पाएगी। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने छिपकली को दीवार पर चलते हुए देखा होगा, जिससे कई लोग काफी डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार की छिपकलियां पाई जाती हैं जिनका आकार बहुत ही बड़ा और डरावना होता है। छिपकली की इन खतरनाक प्रजातियों में से एक है इगुआना, जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और फ्लोरिडा में पाई जाती है। ऐसे में अगर ये विशाल आकार वाली छिपकली अचानक से आसमान से नीचे गिरने लगे तो क्या होगा? दरअसल फ्लोरिडा में हर साल गर्मी का सीजन शुरू होते ही आसमान से इगुआना की बारिश होना शुरू हो जाती है, जो जमीन पर गिरते ही लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ती है। दरअसल छिपकली की ये प्रजाति सर्दी के मौसम में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर बैठकर हाइबरनेशन में चली जाती है। ऐसे में जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, इगुआना सामान्य जीवन में लौटने लगती है। ऐसे में पेड़ों पर शीत निद्रा का आनंद उठा रही इगुआना गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेड़ों से नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से सड़क, घर, पार्क और पब्लिक प्लेस में हर जगह छिपकली ही छिपकली नजर आती है। कई बार तो ये छिपकली स्थानीय लोगों के घरों के अंदर भी घुस जाती है, क्योंकि शीत निंद्रा से उठते ही इसे शारीरिक ऊर्जा के लिए ढेर सारा खाना खाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में फ्लोरिडा के लोगों के लिए छत और ऊंचे पेड़ों से छिपकली का गिरना आसमान से इगुआना की बरसात होने जैसा है, जो बहुत ही डरावना नजारा होता है। फैक्ट नंबर 3, हम सभी अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ता पालना पसंद करते हैं, जो अनजान शख्स को देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। वहीं कुछ लोग डॉग लवर्स भी होते हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए घर पर कुत्ते पालना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप जिस कुत्ते को घर लेकर आए हैं उसे भौंकना ही ना आता हो? आप सोच रहे होंगे कि वो कुत्ता गूंगा होगा या फिर उसे किसी तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दरअसल इस दुनिया में कुत्ते की एक खास नस्ल है जिसे बेसेंजी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। इस नस्ल के कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत और पहचान ये है कि ये कभी भी भौंकते नहीं हैं। यानी अगर बेसेंजी डॉग आपके घर पर रहता है तो आपको उसके भौंकने की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। इस नस्ल के कुत्तों की वोकल कॉर्ड अन्य कुत्तों की तुलना में अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये कुत्ता चाहकर भी अपने गले से तेज भौंकने की आवाज नहीं निकाल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुत्ता बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, बल्कि ये खतरा महसूस होने पर धीमी आवाज निकालने और अपने मालिक को सतर्क करने में माहिर होता है। यही वजह है कि बेसेंजी डॉग को उसके शांत और अलग खासियत की वजह से कॉन्गो में इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जहां हर तीसरे घर में आपको ये कुत्ता आसानी से नजर आ जाएगा। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने पेट्रोल और डीजल की मदद से वाहन को चलते हुए देखा होगा। वहीं कुछ देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये सभी चीजें कहीं न कहीं प्रकृति के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं, जिसका बुरा असर हम इंसानों की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में एक ब्रिटिश केमिस्ट सैफुल इस्लाम ने नींबू से ऊर्जा बनाकर गाड़ी चलाने का कारनामा कर दिखाया है, जिसकी वजह से उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैफुल ने 2923 नींबुओं का इस्तेमाल किया था, जिसमें से निकलने वाली 2307 वॉट की ऊर्जा से रेसिंग के लिए चलाई जाने वाली कारों को चलाया गया था। दरअसल सैफुल का कहना है कि बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने नींबू का इस्तेमाल करके पावर बैटरी बनाने का आइडिया खोज निकाला, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए नींबू से ऊर्जा बनाई जा सके। इस एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने नींबू की खटास को पावर जनरेट करने वाले तत्व के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से एक साथ 2 गाड़ियों को आसानी से चलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5,
हमारी इस धरती पर कई पेड़ पौधे और जंगल हैं जिनकी उम्र कई साल पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना और उम्रदराज पेड़ कहाँ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये पेड़ स्वीडन में है। दुनिया के सबसे पुराने पेड़ को ओल्ड टिको के नाम से जाना जाता है, जो बेहद पतला और लंबा पेड़ है। इस पेड़ की अनुमानित उम्र 10,000 साल है, जो अब तक बूढ़ा नहीं हुआ है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। ओल्ड टिको तेज हवाओं का सामना करने के साथ साथ आंधी और तूफान को भी आसानी से झेलने में सक्षम है, जिसकी वजह से ये पेड़ सालों से अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाया है। हालांकि अगर आप गूगल पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको इस पेड़ के बजाय दूसरे पेड़ों का नाम देखने को मिलेगा, जो लगभग 5 से 6,000 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन गूगल की जानकारी के बिल्कुल विपरीत ये पेड़ सालों से अपने अस्तित्व को बनाए रखे है, जो किसी तरह की पहचान का मोहताज नहीं है। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर मंदिर को पूजा पाठ की जगह समझा जाता है, जहां भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक अनोखा मंदिर भी है जहां मन्नत पूरी करने के लिए भक्तों को आपस में लड़ाई करनी पड़ती है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इस अनोखे मंदिर को जगदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पूरे लखनऊ में काफी ज्यादा मशहूर है, जहाँ माथा टेकने के लिए आने वाले लोग जानबूझकर झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। माना जाता है कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले जगदेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु को झगड़ा करना पड़ता है, जिससे उसके काम के सफल होने के चांस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने का एक भी मौका मिस नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोग जानबूझकर झूठी लड़ाई करते हैं ताकि उनके काम सफल हो जाएं। ऐसे में अगर आपकी किसी शुभ काम की शुरुआत से पहले किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो इससे निराश न हो, बल्कि इस बात को सकारात्मक रूप से लें और अपना काम शुरू करें। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में कई देश हैं जहां अलग अलग प्रकार के त्योहार और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी मच्छर पकड़ने वाली प्रतियोगिता के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। जहां एक तरफ भारत में गर्मी या बरसात का मौसम आते ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैलने वाले मच्छरों को खत्म करने की मुहिम शुरू हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड में ज्यादा से ज्यादा मच्छर पकड़ने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को एक खुले गार्डन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उन्हें अपने तरीके से मच्छरों को मारकर इकट्ठा करना होता है। इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मच्छरों को मारकर उनकी लाशों को इकट्ठा कर लेता है, वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले व्यक्ति को लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है, जो एक बहुत ही फन लविंग गेम माना जाता है। तो अगर आप भी मच्छरों को मारने में एक्सपर्ट हैं, तो आप फिनलैंड में हर साल गर्मी के मौसम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज तक पूरी दुनिया में बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है, जो लंबे समय तक कई तकलीफों को झेलते हुए बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब बच्चे को माँ के गर्भ के अलावा जार में भी विकसित किया जा सकता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला कदम साबित हो सकता है। दरअसल हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी तकनीक को विकसित किया है, जिसके जरिए भ्रूण को माँ के गर्भ के अलावा जार में भी विकसित किया जा सकेगा। इस तकनीक को बनाकर चीन के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में सबसे अलग एक्सपेरिमेंट कर दिखाने का कमाल किया है, जिसके जरिए वो लैब में जार के अंदर बच्चे को विकसित करने की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो चीन समेत पूरी दुनिया के पास बच्चा पैदा करने का एक दूसरा विकल्प होगा, और उसकी वजह से महिलाओं को लंबे समय तक दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि इस तकनीक के जरिए जार में एक खास तरह का फ्लूइड भरा होता है, जो गर्भावस्था के दौरान सिर्फ महिला के गर्भाशय में विकसित होता है। इसी फ्लूइड के जरिए बच्चा गर्भाशय के अंदर सुरक्षित रहता है और उसमें सांस लेता है, जिसे अब जार के अंदर भरकर बच्चे को जन्म देने का एक नया तरीका विकसित किया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चीनी वैज्ञानिकों का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल हो पाता है। फैक्ट नंबर 9, 90 के दशक में पैदा होने वाले बच्चों का बचपन बहुत ही शानदार हुआ करता था, क्योंकि इस दौर में टेलीविजन पर शक्तिमान नाम का एक बहुत ही पॉपुलर शो प्रसारित किया जाता था। शक्तिमान की कहानी जादू और एक्शन से भरी हुई होती थी, जिसका पहला एपिसोड 6 सितंबर 1997 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। ऐसे में देखते ही देखते शक्तिमान हर बच्चे की पहली पसंद बन गया, जिसकी कॉस्ट्यूम बाजार में बड़े पैमाने पर बिका करती थी। ऐसे में साल 1997 से 2005 तक शक्तिमान का नियमित प्रसारण होता रहता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से दूरदर्शन ने शक्तिमान को प्रसारित करना बंद कर दिया था। दरअसल इस सीरियल में शक्तिमान छत से हवा में गोल गोल घूमकर जंप करता था, जो बिल्डिंग से गिर रहे बच्चों को बचा लेता था। ऐसे में स्कूली बच्चे शक्तिमान को काल्पनिक किरदार न मानकर सच मानने लगे थे, जिसकी वजह से वो शक्तिमान को देखने के लिए ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देते थे। ऐसे में मुकेश खन्ना शक्तिमान के रूप में उन बच्चों को बचा नहीं पाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। उस वक्त भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चों के बिल्डिंग या छत से कूदने की खबरें सामने आने लगी थी। ऐसे में मुकेश खन्ना को खुद सीरियल के प्रसारण से पहले बच्चों से अपील करनी पड़ी थी कि शक्तिमान का किरदार काल्पनिक है और वो उस तरह के खतरनाक काम ना करे।
हालांकि इसके बावजूद भी बच्चों का छतों से कूदना जारी रहा, जिसकी वजह से परिजनों ने बड़े पैमाने पर शक्तिमान का विरोध शुरू कर दिया और उसे बंद करने की मांग की। वहीं शक्तिमान के अचानक बंद हो जाने की दूसरी वजह मुकेश खन्ना की फीस थी, क्योंकि शो के मेकर्स ने 104 एपिसोड के बाद उनकी फीस बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन शक्तिमान के 350 एपिसोड पूरे हो जाने के बावजूद भी मेकर्स ने मुकेश खन्ना की फीस में इजाफा नहीं किया, जिसके बाद मुकेश खन्ना ने शक्तिमान सीरियल को छोड़ने का फैसला कर लिया था। मुकेश खन्ना के शक्तिमान छोड़ने के बाद मेकर्स के लिए नए शक्तिमान को दर्शकों के सामने पेश करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि देश भर के बच्चों के लिए शक्तिमान का मतलब सिर्फ मुकेश खन्ना थे। ऐसे में मुकेश खन्ना को रिप्लेस करने के लिए कोई सूटेबल एक्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मेकर्स को शक्तिमान सीरीज को बीच में ही रोकना पड़ा था। ऐसे में सीरियल के नए एपिसोड न बनने की वजह से दूरदर्शन को भी शक्तिमान का टेलीकास्ट अचानक से रोकना पड़ गया था, जिसकी वजह से कई बच्चों का पसंदीदा शो एकदम से छूट गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।